हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, ठीक है। प्रतिदिन हम लोग जीके या जनरल साइंस की जो है लगभग 15 से 20 मिनट सीखब, ठीक है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ब और प्रति पीछे दिन का रिवीजन भी करबे, ठीक है। इसलिए पर डे तुमका इतनी टाइम आना है यहाँ सब लोगों ने, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग साइंस से। जो विज्ञान है ना अपनी, विज्ञान, विज्ञान के जनक का नाम कोई पता है? हाँ, गुड। विज्ञान के बारे में सबसे पहले अरस्तु बात करें। हालांकि अगर अपने देश में कहा जाए तो विज्ञान दुनिया में सबसे पहले अपने देश में ही रहा है। जैसे ऑपरेशन करे की जो व्यवस्था है सबसे पहले अपने यहाँ पर हुई। चरक का नाम सुनो? चरक, चरक, महर्षि चरक, इनका नाम महर्षि चरक, ठीक है। महर्षि चरक सबसे पहले ऑपरेशन करीने। ऑपरेशन समझते हो? मतलब ऑपरेशन में मादक पदार्थ का प्रयोग करीने। मादक, मादक पदार्थ क्या कहते हैं? मादक मीन्स होते हैं नशीली, नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ समझते हो? जब किसी का ऑपरेशन करा था तो कहा थे शून्य कर दिए थे, समझो ना। तो वो नशे की दवा दे दिए थे ताकि उसका जो शरीर है ना वो आदमी बेहोश हो जाता और फिर उसका ऑपरेशन कर दिया जाता। तो ये जो ऑपरेशन में नशीले पदार्थों का प्रयोग सबसे पहले महर्षि चरक करना, ठीक है। फिर लेकिन अगर कहा जाए साइंस का या विज्ञान का लिखित रूप से सबसे पहले को प्रयोग करा है तो वो करीन है अरस्तु। विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। फिर विज्ञान के 3 भाग हुए थे ना। सबसे पहले जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। हाँ, इसके विज्ञान, इसके जनक भी अरस्तु ही हैं। अरस्तु, तो कितना लिखते हो? अरस्तु हैं। और फिर इसके बाद है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? चलो चलो अगले विज्ञान का नाम लिखते हैं। अगले विज्ञान का नाम है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक का नाम है लेवोसिए, लेवोसिए। और भौतिक विज्ञान के जनक है न्यूटन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन, इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। अच्छा, अरस्तु के बारे में बात करी जाए तो ये जीव जंतुओं के बारे में सबसे पहले बताएं कि कोई भी जीव है तो वो कैसा है, कोई भी पौधा है तो वो किस जलवायु में पाया जाता है, उस पौधे से क्या लाभ है, उस पौधे की पत्तियां कैसी हैं, ये कैसा है, वो कितने दिन जीवित रहता है, उसका आकार कितना बड़ा है, इन सब के बारे में अरस्तु ने बताया। न्यूटन का करीन, न्यूटन का है कि खोज करीन है? दूरबीन का। दूरबीन का गलत बात। दूरबीन की खोज करीन गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण बल, गुड। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वा में लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में को बतावा है? न्यूटन साहब बताएंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन बताएंगे। इसके अलावा जो लेवोसिए, लेवोसिए जो है विज्ञान, लेवोसिए रसायन विज्ञान में कई नियम देन है जो आगे हम लोग जब रसायन विज्ञान पढ़वे तब पढ़े, ठीक है। ओके, चलो आज हमारा मेन टॉपिक रही जीव विज्ञान। ओके, जीव विज्ञान के बारे में आज हम मेनली पढ़वे, ठीक है। टेस्टर उठाओ। डस्टर डस्टर नहीं जानते हो, चलो चलो। जीव विज्ञान देखो, जीव विज्ञान जो अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में आखिर हम की के बारे में पढ़वे बताओ, कोई बता? हाँ, जीव विज्ञान के बारे में, हाँ, जीव जंतुओं के बारे में, हम ऐसी वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे जिनमें है जीवन, ठीक है, जिनमें जीवन। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो बहुत शाखाएं, ज्यादातर। लेकिन जो इंटर में पढ़ाई जाए सबसे पहले होता है देखो जूलॉजी, जूलॉजी सही तो लिखी रहन, जूलॉजी, और दूसरी होती है बॉटनी। एक जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। जूलॉजी में हम पढ़ते हैं जंतुओं के बारे में, जंतुओं के बारे में, और बॉटनी में पेड़ या लिख सकते हो पादप, पादप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनके बारे में कहाँ पढ़ते हैं ये अलग की बात है। जीव जंतुओं के बारे में जीवों में होने वाली क्रियाएं जैसे श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया और परिसंचरण क्रिया, तंत्रिका, जो तंत्रिका तंत्र है उसमें जो होने वाले संचरण हैं उनके बारे में हम इसी में पढ़ते हैं। जीव जंतु की विज्ञान जूलॉजी। और बॉटनी, बॉटनी मीन्स पादप, प्लांट में, प्लांट
प्लांट यानी कि पौधे। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे क्या हैं? परपोषी हैं या स्वपोषी हैं? स्वपोषी हैं। पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधों की जो पत्तियां हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, वे स्वयं भोजन तैयार करते हैं। इसलिए अच्छा, इनके जो भोजन बनाते हैं उस क्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अनुसार पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं, जो पादप हैं इन्हें कहते हैं स्वपोषी। ये स्वपोषी हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी परपोषी। परपोषी परपोषी यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे मानव हो, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं? नहीं तैयार कर सकते। हम लोग भोजन के लिए किसी न किसी तरह से किन पर निर्भर हैं? पौधों पर निर्भर हैं, पादपों पर। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, जूलॉजी तथा बॉटनी। इसके अलावा अन्य शाखाएं भी हैं, जैसे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी क्या होता है? इसमें हम लोग त्वचा के बारे में पढ़ते हैं। त्वचा विज्ञान इसको कहते हैं, त्वचा विज्ञान। यानी कि वहाँ पर हम लोग स्किन के बारे में पढ़ेंगे। ये त्वचा है ना, ये मानव की त्वचा हो, किसी भी जानवर की त्वचा हो, त्वचा के बारे में हम किस साइंस में पढ़ेंगे? डर्मेटोलॉजी। कौन सी लॉजी? डर्मेटोलॉजी। जहाँ भी लॉजी लग जाए इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें अध्ययन किया जाता है, वो कोई सब्जेक्ट का नाम है, डर्मेटोलॉजी। इसके अलावा जो जेरेंटोलॉजी, लॉजी यहाँ आया भी, तो जेरेंटोलॉजी जो है, जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। वृद्धावस्था यानी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दादा हैं, बाप दादी हैं, उन सबके शरीर के बारे में, उनमें होने वाली जो भावनात्मक परिवर्तन है, जो उनकी इच्छाएं हैं, या उनका जो समझ लो जो उनकी मन स्थिति है, मन स्थिति नहीं समझते लेकिन जो शारीरिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन हम करते हैं जेरेंटोलॉजी में। ठीक है। डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान, यानी त्वचा के बारे में पढ़ा जाता है। स्किन माने त्वचा ही तो हुआ, तो स्किन साइंस इसको बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। इनके अलग अलग नाम हैं, डर्मेटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। इसके अलावा जो ऑस्टियोलॉजी एक होता, ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी में हम क्या पढ़े? ऑस्टियोलॉजी में पढ़ा जाता है बोन्स के बारे में। बोन्स मीन्स हड्डियों का विज्ञान। हड्डियों का विज्ञान यानी कि ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी लिखा। तो आज डर्मेटोलॉजी, आंखें मूंदो तो मैंने कोई देखी ना। ऑस्टियोलॉजी त्वचा विज्ञान, और सॉरी डर्मेटोलॉजी में त्वचा विज्ञान। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था, बुजुर्गों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी बुजुर्गों का अध्ययन। और उसके ऊपर है डर्मेटोलॉजी में चिता नहीं, त्वचा विज्ञान। ये तो चिता विज्ञान बना रहे हैं। त्वचा विज्ञान, स्किन साइंस लिख लो, इससे अच्छा है। स्किन साइंस तो याद करें में आसान है ना। स्किन साइंस यानी कि डर्मेटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। इसके अलावा जो है तो माइकोलॉजी एक होता है। माइकोलॉजी में क्या पढ़िए? माइकोलॉजी भाई साहब, माइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कवकों के बारे में। किसके? कवकों के बारे में। माइकोलॉजी में पढ़ते हैं कवकों के बारे में। ठीक है। कवक क्या है? कवक जैसे वो देखे हो अपने, कुकुरमुत्ता, यही एक प्रकार के, एक पूछ लिया जाए कौन सा पौधा है तो ये कवक है। ये क्या है? कवक है। ये पादप नहीं है, ये कवक है। कवक। अच्छा, ये जो कुकुरमुत्ता है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करता? नहीं तैयार कर पाता। ये वहीं उगता है जहाँ पर कुछ सड़े गले पदार्थ होते हैं, जैसे घूर है, या जहाँ भूसा पड़ा हो, जहाँ पर सब्जियों के छिलके पड़े हों सड़े गले, वहाँ पर निकलते हैं कुकुरमुत्ता। इनको बोलते हैं कुकुरमुत्ता। और ये एक प्रकार का कवक है। इसका अध्ययन हम करते हैं माइकोलॉजी में। ठीक है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ओके, चलो लिख लो कुछ थोड़ा बहुत। लिखोगे, याद करना, ही लिखना ही नहीं। सबसे पहले जीव विज्ञान में प्रमुख 2 शाखाएं, जूलॉजी और बॉटनी। लिखो ना कोई, लिखते रहियो। कितना लिखियो, याद है ना कुछ, आगे तो ये सब पढ़ना है तुमका। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं, जूलॉजी तथा बॉटनी। जूलॉजी में जू से जा से, जैसे जूलॉजी, जैसे जीव जंतु। ठीक है।
जे से जा से जूलॉजी और जा से जीव जंतु, तो जूलॉजी। बॉटनी, बॉटनी माँ पेड़ पौधों का अध्ययन, बॉटनी माँ पेड़ पौधों का अध्ययन। इसके अलावा जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं डर्मेटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी, फिर जेरेंटोलॉजी, उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, माइकोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, माइकोलॉजी। अगर यहाँ नहीं याद हुआ तो याद ना हो कभी, क्योंकि टाइम ही नहीं है। डर्मेटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, माइकोलॉजी। चलो आंख बंद करो, आंख बंद करो सब जन। चलो बोलो, सबसे पहले डर्मेटोलॉजी, फिर जेरेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, फिर माइकोलॉजी। नीचे से बोलते हैं माइकोलॉजी, उसके ऊपर ये हो तो ऑस्टियोलॉजी, उसके ऊपर जेरेंटोलॉजी, उसके ऊपर जो हो तो डर्मेटोलॉजी, ठीक है। और जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखाएं हैं, जे से जूलॉजी, जिसमें जे से जीवों का अध्ययन करेंगे, यानी जूलॉजी में जीवों का अध्ययन। उसके बाद उधर है बॉटनी, बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा और कुछ भी शब्दावलियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ते हैं उनको। अच्छा, खेती करना जानते हो ना? खेती करने को कहते क्या? कृषि करना, गुड। लेकिन इसको साइंस में बोलते हैं एग्रोनॉमी। इंग्लिश को जो कृषि है ना उसको कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, तो यह है जो खेती करना, खेती करना यानी फसल उगाना। एक हिसाब से फसलों की बात करीजिए इसमें, फसल, तो इसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ये पूछे जाते हैं, एग्रोनॉमी लिखना नहीं है, याद करना है बस। मतलब धीरे से जो कृषि है ना, कृषि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर। CULTURE, यू का जी कल्चर, तो एग्रीकल्चर यहीं से बना है एग्रोनॉमी। ये क्या लिखा है? एग्रोनॉमी बना। तो फसलों की खेती करना यानी कि फसल उगाने को इंग्लिश में बोलते हैं या साइंस की भाषा एग्रोनॉमी। जैसे मधुमक्खी पालन देखे हो, छोटे छोटे डिब्बा रखे रहते हैं और लेके आओ था, वो टोपी लगा रहा था इसे बड़ी सी, और फिर मधुमक्खियों का शहद निकाला करते हैं, ये करता करता सब उदल। फिर का क्या बोला जाता है? मधुमक्खी के पालन को क्या कहेंगे? कोई पता? बोलते हैं एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। एपी कल्चर में क्या हुई? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी समझते हो ना, ममाखी जिसको, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन यानी कि एपी कल्चर। उसके बाद है जैसे मछली पालन, मछली पालन, इसका दूसरे साइंस में का नाम क्या है? हाँ, फिश का पालन। बोलो बोलो, नो, इसको बोलते हैं पीसी कल्चर। मधुमक्खी लिखेंगे यार, हम गलत लिखे, मधुमक्खी। देखो जो मछली पालन को बोलेंगे पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। मधुमक्खी पालन गलत बोलो, एपी कल्चर। मछली पालन पीसी कल्चर, ठीक है। आगे आ जाओ। जिसे लगा हुए थे रेशम का कीट, सुने हो? हाँ, रेशम का कीट किस पर पाला जाता है? रेशम, हाँ, रेशम का कीट, रेशम कीट का पालन। ऐसे रेशम के कीट का पालन कौन पेड़ पौधे पर किया जाता है? हाँ, ये पौधा होता है, इसकी पत्तियां होती हैं, इसमें ये शाखाएं होती हैं, और यहाँ से भी निकाल दो कुछ, इस तरह से कर दो। इसे याद करना किया जा सकता है। इन्हीं की पत्तियों पर क्या पाल दिया जाता है? हाँ, ये पेड़ है शहतूत का पेड़, शहतूत के पेड़ पर किसका? शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर पालन किया जाता है रेशम के कीट का, ठीक है। रेशम का कीड़ा कहाँ पाला जाता है? कहाँ पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पर। तो शहतूत के पेड़ के लिए एक पेड़ नहीं हो तो वहाँ पर बाग लगाई जाती पूरी शहतूत की, और फिर उस पर अच्छे से शहतूत के ये जो रेशम के कीट हैं वो लाकर वहीं पर उनका छोड़ दिया जाता है, और फिर उनसे शहतूत की पत्तियाँ खा कौन सी तैयार करते हैं? रेशम तैयार करते हैं। अब उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया है,
उसमें कोकून बनता है, फिर तमाम कुछ होता। आगे पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या? रेशम के कीट के पालन की जो है रेशम की खेती है, इसको बोलते हैं सेरीकल्चर। इका क्या बोला जी? सेरीकल्चर। यानी रेशम के कीट का पालन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। सबसे ऊपर लिखा है खेती करना, एग्रोनॉमी। उसके बाद है खेती करने को बोलते हैं एग्रोनॉमी। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन मछली पालन पीसीकल्चर। मधुमक्खी पालन, अच्छा इसका नाम है रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन मछली पालन सेरीकल्चर क्या है? रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ और, जैसे रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर। ठीक। बागवानी, बागवानी समझते हो? बागवानी यानी बाग तैयार करना, उसमें फल तो बहुत कम, ज्यादातर फूल तैयार करना। बागवानी को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कितना हम लिखते हैं यार? हॉर्टिकल्चर यानी बाग तैयार करना, जिसमें अमरूद हो, नींबू का पौधा हो, केले के पौधे हों, गुलाब हो, इस तरह से जो भी तैयार करना उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। लिखने की कोशिश मत करो, याद नहीं कर पाओगी। और यहीं पर याद हो गया सो ये समझ लो जो पढ़ रहे हैं याद है, बस याद हो जाएगा अपने आप। बागवानी हॉर्टिकल्चर। बागवानी हॉर्टिकल्चर। रेशम के कीट का पालन सेरीकल्चर। गुड। एपीकल्चर का है? मधुमक्खी का पालन। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर, खेती करना। सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। हॉर्टिकल्चर बागवानी। गुड। इसके अलावा आ जाओ, जैसे वन सुने, वनों की वृद्धि एवं विकास, या कह सकते तो वनों का लगाया जाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर यानी वनों में वृक्षारोपण को, या कह सकते हो वनों का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने को क्या बोला जाता है? सिल्वीकल्चर। ठीक है, चलो एक साथ याद करते हैं। सबसे पहले खेती करना एग्रोनॉमी, खेती करना एग्रोनॉमी। मछली पालना पीसीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन। रेशम के कीट का पालन जो गलत बोल रहे हो, सेरीकल्चर। बागवानी का हॉर्टिकल्चर। बागवानी वनों की वृद्धि एवं विकास सिल्वीकल्चर। अपने गांव में सिल्वीकल्चर हुआ था? अपने गांव बताओ, इमा से कहा हुआ था? केवल गांव में केवल एग्रोनॉमी हुआ थे। ना ही तो मधुमक्खी पालन है और ना ही मछली पालन।